अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। तो क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं आज इस नुस्खे की जानब, बने बनाए नुस्खे की जानब। तो नुस्खे की जानब जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो नुस्खे का नाम सुन लीजिए, शरबत पुदीना है। तो कीमत इसकी जौन सी है वो 130 रुपये है। ठीक है। तो फ़ायदे मैं आपको बताता चलूँ, ये भी शरबत जौन सा वो मैदे के मुतल्लक है। मेरे चैनल पे जितनी अक्सरियत जौन सी हैं वीडियोस, वो मजून होगी या शरबत होगा, वो अक्सरियत जो है वो मैदे के मुतल्लिक है। मैदे के मुतल्लिक ये नुस्खे लाने का मकसद ये है कि जिन मेरे भाइयों के मैदे फ़िट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हैं। ठीक है। जिन मेरे भाइयों के मैदे कमज़ोर हैं, ज़ार उनसे ही वो जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है उनको, जब खुराक ने सही जज़ो बदन बनना नहीं है, खून की कमी रहनी है, तो इसलिए ये मैदा जब फिट ही नहीं है तो उसने वर्क क्या करना है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप अपने मैदे को दुरुस्त करें। ये इतनी सारी लाने का, शरबत लाने का, मजून लाने का मकसद यही है कि आप सारे फ़ायदे मैंने बताए हैं, प्राइस भी बताई है। अपने हिसाब से आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से आप ये बाज़ार से लेके आ सकते हैं और बआसानी अपना इलाज खुद कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपना इलाज खुद करना सीखें। ये छोड़ दे डॉक्टरों की जान। हमें तो थोड़ा बुखार भी होता है तो भाग के डॉक्टर के पास, तो थोड़ा बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें। तो वो यही चीज़ें होती हैं, यही मेडिसिन होती हैं। ये इंसानों के लिए बनी होती हैं, जानवरों के लिए भी तो उनकी अलहदा होती हैं, ये इंसानों के लिए बनी होती हैं। तो जो इंसानों वाली हैं वो इंसान ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंसानों वाली जो आपके सामने लेके आऊँ, तो आप इसे इस्तेमाल करके ना खूब फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इतनी प्राइस भी नहीं है और आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा दे देंगी। ठीक है। तो ये शरबत पुदीने की तरफ चलते हैं। ये शरबत पुदीना सिर्फ मैदे का मुतल्लक है, बदहज़मी को दूर करेगा। जो मेरे भाई जिनको कब्ज़ रहती है, ये कब्ज़ की बीमारी को रफ़ा करता है। और जिन मेरे भाइयों का मैदा तबहीर है और मैदे की तकलीफ़ है, अफारा हो जाता है, मैदे में दर्द रहती है, खुराक सही तरह नहीं जज़ो बदन बनती, तो जिन भाइयों की खुराक ही नहीं जज़ो बदन बनी, मैदे में दर्द रहेगी, तो उनको वो खाएंगे क्या, तो उनको लगेगा क्या। वो सोने का भी कुश्ता बना के खा लेना तो उनको वो भी फ़ायदा नहीं देगा जब तक उनका मैदा नहीं ठीक होगा। तो आप अपना मैदा ठीक करें। सबसे पहले अगर किसी डॉक्टर या हकीम के पास आप जाएंगे, वो भी आपको यही पूछेगा कि आपका मैदा ठीक है, आपको पेशाब ठीक आता है, आपको पहाना ठीक आता है, वो भी यही पूछेगा। ठीक है। तो आप पहले अपना मैदा दुरुस्त करें, फिर ये आपको किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यकीन रख के जो भी दवाई मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी दवाई आप खाएं, यकीन रख के इस्तेमाल कीजिए। वो क्या बोलते हैं, यकीन पीर नहीं यकीन का अमल होता है। जिन मेरे भाइयों का यकीन है ना, तो उनको इनसे भी शफा हो जानी है। ये ज़रूरी नहीं, मैंने अपनी पहली वीडियो में एक दफ़ा बोला, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 1000 वाले जिसकी 1000 फीस है डॉक्टर की, तो उनके पास दवाई लेने जाएं तो चेक करवाएं तो उनके पास ही आपको आराम आएगा। ये ज़रूरी नहीं होता। शफा मेरे अल्लाह ने देनी है आपको। इस 130 वाली भी शरबत से आराम आ जाता है, 20 वाले भी आ जाता है। ये अल्लाह ने मेरे शफा देनी है, जिसके हाथ में रखी हुई है। इंसान कोशिश करता है, आप अपनी कोशिश कीजिए। तो इस शरबत पुदीना को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में ये अवेलेबल है, बआसानी से मिल सकता है। तो मैं इसी तरह के नुस्खे आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है। तो आप अपना इलाज खुद करना सीखें। जिन मेरे भाइयों को अगर ना मिले वो मुझसे भी पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, मैं भी उनको बता दूंगा। अगर ना मिले तो मैं लेके भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये मार्केट में अवेलेबल है, अपना इलाज खुद करें। तो मुझे अब दीजिए इजाज़त। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार।